प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कवि बिहारी लाल के समीक्षात्मक प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कवि बिहारी लाल बीए तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को हम उत्तर या समीक्षात्मक आंसर हम देखेंगे। प्रश्न है, बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति तथा नीति की त्रिवेणी प्रभावित हुई है। कहने का मतलब है, बिहारी के जो काव्य में मुख्यतः श्रृंगार है, इसके साथ ही भक्ति और नीति की भी कुछ बातें आई हैं। तो बिहारी ने एकमात्र ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है बिहारी सत्सई। इसमें कुल 713 दोहे हैं। यह दोहा छंद में रचित है। तो इसी में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। इसका उत्तर हमें इस प्रकार लिखना है। उत्तर, कविवर बिहारी लाल हिंदी साहित्य की रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं। इनके द्वारा रचित एकमात्र रचना बिहारी सत्सई प्रसिद्ध मुक्तक काव्य है। इसके अंतर्गत श्रृंगार, भक्ति तथा नीति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। जैसा कि डॉक्टर महेंद्र कुमार ने लिखा है, बिहारी सत्सई श्रृंगार, भक्ति एवं नीति की त्रिवेणी है। यह कथन डॉक्टर नंगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहारी सत्सई में श्रृंगार रस का सागर लहरा रहा है और साथ ही भक्ति एवं नीति के मार्मिक दोहे भी विद्यमान है। अब हम यहाँ बिहारी के काव्य में यानी बिहारी सत्सई में आए हुए श्रृंगार, भक्ति और नीति की अलग अलग यहाँ विवेचन वर्णन अध्ययन करेंगे। बिहारी का श्रृंगार वर्णन। बिहारी के काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का मार्मिक एवं सजीव वर्णन हुआ है। तो जैसा कि हमें ज्ञात है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत 11 रस माने गए हैं। उनमें श्रृंगार रस पहला और सर्वश्रेष्ठ रस है। इसे रसराज कहा गया है, रसों का राजा कहा गया है। श्रृंगार के दो भेद हैं, यानी दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग। संयोग का अर्थ है मिलन और वियोग का अर्थ है बिछो या बिछड़ना। इसको संयोगानुभूति और वियोगानुभूति के नाम से भी हम जान सकते हैं। इनका विवेचन निम्नवत है। अब यहाँ पहले देखते हैं हम श्रृंगार का संयोग पक्ष। बिहारी के दोहे संयोग श्रृंगार के मंडन हैं। इनमें संयोग श्रृंगार की विविध क्रीड़ाओं, चेष्टाओं, व्यापारों, मनोवृत्तियों, हाव भावों आदि का बड़ा ही सजीव एवं आकर्षक वर्णन मिलता है। जैसा कि डॉक्टर महेंद्र कुमार के शब्दों में, श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे यानी बिहारी सिद्ध हंसते हैं। ये भी हमने कथन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया है। यदि ये याद हो जाए तो आप पेपर में लिख सकते हो इसको। यदि इसको छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्रथम तो बिहारी ने संयोग वर्णन में हाव, अनुभाव आदि बाह्य चेष्टाओं का बड़ा सजीव निरूपण किया है। यथा भत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहो न सह दैन कहे नट जाए। दूसरे, बिहारी ने संयोग श्रृंगार में नायिकाओं के अभिसार का भी बड़ा ही मनोरंजक वर्णन किया है। अभिसार में शुक्लाभिसार और कृष्णाभिसार दोनों ही आते हैं। अभिसार का मतलब है नायक से नायिका के मिलने जाना, यानी शुक्ल माने शुक्ल पक्ष में जब नायिका नायक से मिलने जाती है तो शुक्लाभिसार, कृष्ण पक्ष में जाती है तो कृष्णाभिसार। शुक्ल यानी उजेरी रात में और कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रात में जब नायिका नायक से मिलने जाती है तो उसका वर्णन है। जैसे उदाहरण है, जुवती जोहन में मिल गई, नैक ना होत लखाए, सौंदे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। तीसरे, बिहारी ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत चुंबन, आलिंगन, परिरंभण, दंतछत, नखछत आदि विविध बाह्य क्रीड़ाओं का भी सुंदर वर्णन किया है। यथा
मैं मिसहा सोयो समुझ मुँह चूमियो ढिंग जाए असो किसानी गल गहो रही गले लपटाए। तो यहाँ नायक बहाने बनाकर सो जाता है और नायिका उसको मुंह चूम लेती है, उसी का वर्णन यहाँ आया है। चौथे, बिहारी ने संयोग श्रृंगार में नायक एवं नायिका के पतंगबाजी, कबूतरबाजी, फाग आदि प्रेम के भाई व्यापारों का भी सजीव वर्णन किया। यथा यहाँ हम एक पतंगबाजी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उड़ती गुड़ी, गुड़ी माने पतंग, लखी ललन की, अंगना अंगना माह, गौरी लौ दौरी भृत क्षुभित छबीली छा। यानी उड़ती है गुड़ी, लख माने देख करके, ललन माने ललना श्री कृष्ण की, अंगना अंगना माँ, अंगना अंगना घूमती रह रही है, बौरी लौ दौरी यानी बावरी सी वो दौड़ी दौड़ी फिर रही है, किसकी, क्षुभित छबीली छा, उसकी पतंग की छांव को छूती हुई। पांचवें, बिहारी ने संयोग वर्णन में रति कीड़ा का भी बड़ा ही कामोद्दीपक वर्णन किया है। जैसे यथा चमक तमक हासी ससक मसक झपट लपटान एह जी रति सो रति मुक्ति और मुक्ति अति हान। अब श्रृंगार का वियोग पक्ष। बिहारी ने श्रृंगार के संयोग पक्ष के साथ ही वियोग पक्ष का भी निरूपण किया है। उन्होंने वियोग के विभिन्न भेदों एवं विविध काम दशाओं का बड़ा ही सजीव एवं मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। प्रथम तो बिहारी ने वियोग के पूर्वराग, मान, प्रवास और करण सभी भेदों का निरूपण बड़ी तत्परता एवं तल्लीनता के साथ किया है। यानी वियोग के जो चार भेद माने गए, उनमें पूर्वराग यानी शुरू में जब प्रेम होता है, राग मान प्रेम लगाव उत्पन्न होता है, मान जब एक दूसरे रूठ जाते हैं, प्रवास यानी प्रेमी प्रेम कहीं बाहर चले जाते हैं, और कर्ण या एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, या कोई एक कहीं चला जाता है या उसकी जीवन लीला समाप्त होती है, उसके बाद जो उसके वियोग में स्थिति होती है तो वो कारणों की स्थिति हो जाती है। इन चारों का ही वर्णन यहाँ हुआ है। तो यहाँ एक उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहो तो हम चारों के अलग अलग उदाहरण भी दे सकते हैं, परंतु पेपर में आप इतना ही लिख सकोगे, इतना, इस वजह से हम एक ही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आड़े दे आले वसन जाड़े हुई की रात सास का कह सने बस सखी सब ढिंग जात। दूसरे, बिहारी ने प्रहजन काम दशाओं यानी चिंता, अभिलाषा, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण आदि सभी काम दशाओं का मन योग के साथ मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। यानी काम दशाएं 10 मानी गई, उनका सबका वर्णन यहाँ मिलता है। चाहो तो आप 10 का वर्णन कर सकते हो, पर इतना पेपर में लिख नहीं पाओगे समय अभाव में, इसलिए यहाँ केवल एक उदाहरण ही प्रस्तुत कर देना है। यथा लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार सरसय बरसय नीर हु जरहू मिटे न जहार। यहाँ गुण कथन करते हुए वियोग दशा का वर्णन हुआ है। अब बिहारी की भक्ति और नीति निरूपण पर हम चर्चा करेंगे। बिहारी ने श्रृंगार के साथ ही भक्ति एवं नीति का भी निरूपण किया है। उन्होंने भक्ति एवं नीति संबंधी कितने ही दोहे लिखे हैं जो श्रृंगार रस रूपी ईख के गन्ने के बीच बीच पड़ी हुई गांठ जैसे जान पड़ते हैं। कहने का मतलब है बिहारी सत्सई में श्रृंगार रस का पूर्णतः वर्णन हुआ है। इसमें श्रृंगार रस में भी संयोग का ज्यादा वर्णन हुआ है। उस श्रृंगार रस के बीच बीच में भक्ति एवं नीति संबंधी दोहे भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम देखते हैं भक्ति और नीति के इस तरह टाइप के यहाँ दोहे आए हैं, वो देखते हैं। बिहारी ने भक्ति संबंधी दोहों के अंतर्गत राधा कृष्ण के सुमरन का बहाना करके अपने भक्ति संबंधी उद्गार व्यक्त किए। यथा एक उदाहरण है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की जहां पर श्याम हरत धुत होई। यानी यहाँ श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी से विनती कर रहे हैं या उनको स्मरण करते हुए अपने भक्ति भाव व्यक्त कर रहे हैं कवि। ऐसे ही बिहारी ने नीति संबंधी दोहों के अंतर्गत लोक व्यवहार के आधार पर पर्याप्त शिक्षाएं देने का प्रयास किया है। जैसा कि एक प्रसिद्ध दोहा है,
इसमें अपने उन्होंने नीति संबंधी बात कही है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। ये दोनों ही दुआ आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ये छोटी क्लासों से ही यहाँ चलते आ रहे हैं। अब हम इस प्रश्न का, समीक्षात्मक प्रश्न का हम निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। तो कहने का मतलब समीक्षात्मक प्रश्न हो या कोई भी निबंधात्मक प्रश्न हो, उसका निष्कर्ष या सारांश अंत में लिखना अति आवश्यक है, क्योंकि तभी उसका उत्तर पूर्ण माना जाता है। इस प्रकार बिहारी काव्य में श्रृंगार, भक्ति तथा नीति की अविच्छिन्न त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। इसमें कवि ने संयोग श्रृंगार का बड़ा ही कामोद्दीपक, भावोत्तेजक, मनोरंजक एवं वासनात्मक वर्णन किया है, जिसमें मर्यादा का भी उल्लंघन हो गया है। फिर भी इनमें सौंदर्य चेतना को उद्बुद्ध करने की अपूर्व क्षमता है तथा हृदय पर प्रभाव डालने की अद्भुत शक्ति है। कवि ने ग्रह के विविध भेदों एवं काम दशाओं का मार्मिक वर्णन किया है। फिर भी वियोग की अपेक्षा संयोग पक्ष कहीं अधिक उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली बन पड़ा है। ऐसे ही भक्ति संबंधी दोहों में कवि का ध्यान भक्ति भावना की ओर उतना नहीं है जितना उक्ति वैचित्र एवं वाणी का कौशल दिखाने की ओर है। कवि के नीति संबंधी दोहे गहन अनुभूति के भंडार हैं, किंतु इनमें भी नीति की अपेक्षा कवि की चमत्कार प्रियता एवं वाग विदग्धता ही सर्वोपरि दृष्टिगोचर होती है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में इनमें यानी दोहों में श्रृंगार के साथ साथ भक्ति एवं नीति संबंधी बड़ी ही मार्मिक एवं स्वाभाविक उक्तियां भरी हुई हैं। चाहो तो ये कथन आप लिख सकते हो या छोड़ भी सकते हो, लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ एक बात आपको मैं ध्यान दिला रहा हूं, वो बात है कि यदि ये प्रश्न आता है श्रृंगार, भक्ति एवं नीति की त्रिवेणी, तो आपको ये पूरा ऐसे लिखना है। ये उसी हिसाब से टाइम के हिसाब से सेट किया गया, थोड़ा बहुत छूट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, उदाहरण सहित या दोहों सहित। यदि उदाहरण नहीं लिखोगे तो हिंदी साहित्य में समीक्षात्मक प्रश्न में, विशेषतः कविताओं में बिना उदाहरण के पूर्ण उत्तर नहीं माना जाए। ये मानिए आप 50-55% से ज्यादा अंक नहीं ला सकते। यह प्रश्न अलग अलग भी पूछा जा सकता है, जैसे श्रृंगार पर भी, केवल श्रृंगार पर भी पूछा जा सकता है। बिहारी के काव्य में श्रृंगार वर्णन को सिद्ध कीजिए, या कुछ भी इस टाइप से भक्ति और नीति को या कट कर सकते हैं। या श्रृंगार में भी संयोग पक्ष पर भी ज्यादा पूछा जाता है। संयोग पक्ष पर अधिकतर एमए की परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि पूछा गया भी है तो श्रृंगार पर ही पूछा जाता है। श्रृंगार पर पूछा जाता है, भक्ति और नीति संबंधी मैटर को कट कर दीजिएगा, और या निष्कर्ष में से भी नीति और भक्ति की बातों को कट कर करके केवल श्रृंगार पर ही निष्कर्ष लिखना है। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थियों साथियों को इसको बहुत फायदा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और यह प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में आता रहता है, आने की उम्मीद रहती है। तो उम्मीद है आप इसको परीक्षा में लिखेंगे तो निश्चय ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।